अपने बच्चों का भविष्य कितने में बेचेंगे आप? क्या कीमत लगाएंगे? एक बोतल शराब, एक बोरी गेहूं, रेडियो, टीवी, एक साड़ी या 2-4 हजार रुपए? सोच लीजिए, क्योंकि फिर आ रहे हैं वो कुछ उम्मीदवार आपका वोट खरीदने। याद रखिए, आज जो आपका वोट खरीदेगा वो कल आपको बेचेगा। इस बार एक बात तय कर कि जो भी उम्मीदवार हमारा वोट खरीदने की कोशिश करेगा उसे तो हम हरगिज वोट नहीं करेंगे। अपने देश का सौदा, अपने बच्चों के भविष्य का सौदा हम हरगिज नहीं करेंगे। सच्चे को चुनेंगे, अच्छे को चुनेंगे। जय हिंद। गणेश भाजी जो सम्मानित पत्रकार हैं, जो हमारी बातों को, जो हमारे माउथ है, जो हमारे मुख है, जो हमारी बातों को जन जन तक पहुंचाते हैं। राम प्रवेश मैं सचिदानंद भगत, प्रखंड अध्यक्ष बिहारीगंज जन स्वराज की। मुझे पदभार किया गया कि मन संचालन करें। मैं यहाँ जो भी जन स्वराज के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी लोग आए हैं, उन लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि जन स्वराज में जो भी पदाधिकारी हैं, वक्ताओं की कमी नहीं है। इसलिए अपना समय देखते हुए अपने जन स्वराज के बारे में प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले मैं जिला अध्यक्ष दीपायन यादव से आग्रह कर रहा हूँ और वो अपना मंतव्य। सम्मानित अध्यक्ष और बिहारीगंज प्रखंड जन स्वराज पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष, मेरे अग्रज, हमारे मार्गदर्शक, हमारे नेता भी और हमारे अभिभावक भी, श्री सचिदानंद भगत साहब, मंच पर आसीन हमारे नेता, हमारे अग्रज, हम सबों के नेता और पार्टी के उदाकिशनगंज अनुमंडल के सम्मानित अध्यक्ष श्री अमलेश राय साहब, इस मंच पर आसीन पार्टी के राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य और बिहारीगंज विधानसभा से संभावित प्रत्याशी भी श्री आलोक कुमार झा साहब। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप बैठे, शांतिपूर्वक बैठे। ये भगवान इंद्र की कृपा है आपको। वर्षा के लिए, वर्षा के पानी के लिए तो हम लोग लड़ाई थे। और कितना बढ़िया कार्यक्रम है, कितनी अच्छी उपस्थिति आपके सम्मान में। इन मानव को कौन कहे? आप जो सरोनी के महान महान लोग हैं, महान अभिभावक हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, युवा साथी हैं। हम लोग आपका सम्मान क्या करें? हम लोग जो करेंगे कम पड़ जाएगा। भगवान इंद्र भी आपके सम्मान में बारिश बरसा रहे हैं। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। ये शुभ संकेत है, ये बिहार परिवार का संकेत है। इसलिए आप डरने वाले हैं, डरने वाले हैं। आपकी उपस्थिति देखकर, उपस्थिति ही नहीं, आपके चेहरे का भाव देख करके, आपने जो उत्साह है, आपने जो जोश खरोश है, उसे देख के हम भी उत्साहित हो गए हैं। और आपका उत्साह धूप में और फिर इस बारिश में भी जिस मजबूती के साथ, जिस जोश खरोश के साथ, जिस उत्साह के साथ सरावनी के महान लोग आप बैठे हुए हैं, ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार की विदाई तय है और जनता का राज, जन स्वराज का राज आने वाला है। ये संकेत है, ये दर्शाता है। मंच पर आसीन मेरे अनन्य मित्र, मधेपुरा विधानसभा के
विधानसभा प्रभारी राजीव कुमार यादव उर्फ गुड्डू बाबू, मंच पर आसीन जिला संगठन उदा किशोरगंज की उपाध्यक्षा और संभावित प्रत्याशी भी खुशबू जी, बिहारीगंज विधानसभा के विधानसभा प्रभारी इंदू बाबू, ग्वालपारा के सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष प्रिया अनुज, साहब सिंह यादव जी, उदा किशोरगंज के सम्मानित अध्यक्ष, पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष मेरे मित्र विनोद बाबू, प्रिंस भुट्टू जी और ग्वालपारा प्रखंड की महिला अध्यक्षा श्रीमती बंटी बहन जी, मंच पर आसीन पार्टी के नेता और मधेपुरा विधानसभा के विधानसभा प्रभारी अश्विनी झा साहब, सुनील बाबू, मंच पर आसीन अमित झा जी, केसर अली जी, सुमन सौरभ जी, मनीष सहनी जी, और जिनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है वो पार्टी के नेता हैं, जनसुराज पार्टी के, और बिहारीगंज विधानसभा से संभावित प्रत्याशी भी हैं श्री संजीव पासवान जी, मेरे प्रिय अनुज, और यहाँ के बुजुर्ग शिव प्रसाद ऋषिदेव साहब जिन्होंने बिहारीगंज विधानसभा से विधानसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं, उन्होंने भाग भी आजमाया है। घनश्याम यादव साहब जो पूर्व पंचायत समिति सदस्य हैं सलोनी के, गणेश झा जी, विक्टर कुमार मंडल जी, अजीत कुमार गुप्ता जी, दिलखुश पासवान जी, पंकज प्रेमी जी, जिन लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है इस सभा को आयोजित करने में, रंजीत मंडल जी, पंकज प्रेमी जी, डॉक्टर मुकेश कुमार झा जी, चंद्रकला बहन जी, आदर्श कुमार जी, रंजीत मेहरा जी, दीपक कुमार शाह जी, और मैं सबों को सम्मानित करना चाहता हूँ जिला अध्यक्ष के नाते। मैं आप तमाम लोगों का सम्मान करना चाहता हूँ, क्षमा करेंगे नाम लेने में जरा समय लगेगा, लेकिन सम्मानित करना ये भी जरूरी है, इसलिए आप लोगों की सहमति से धर्मवीर कुमार मंडल जी, छोटू गुप्ता जी, अवधेश रजक जी, राजेश कुमार जो वार्ड सदस्य भी हैं, सुरेंद्र जी वार्ड सदस्य हैं, पवन कुमार झा साहब, रेणु देवी जी जो चौसा की महिला अध्यक्षा है, संजू देवी जी जो पार्टी नेत्री है, पुरानी से आती है, आफ्ताब आलम साहब जो पार्टी के जिला संयोजक हैं, अघा जी, गणेश झा जी जो सम्मानित पत्रकार हैं, जो हमारी बातों को, जो हमारे माउथ है, जो हमारे मुख है, जो हमारी बातों को जन जन तक पहुंचाते हैं, गुलजार साहब, अली हसन साहब, और सबसे बढ़कर जिनका नाम लिया और जिनकी पहचान ली है, सलोनी के ऐसे सभी महान अभिभावकों, भाइयों, माता एवं बहनों, और देश तथा दुनिया के भविष्य, बिहार के भविष्य, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं सलोनी की उपस्थिति देखकर सलोनी और बिहारीगंज जो अंग्रेज के काल से ही व्यापार का घर रहा, व्यापार का केंद्र रहा बिहारीगंज और सलोनी की इस पावन मिट्टी को अपनी ओर से नमन करता हूँ, बुजुर्गों एवं माता बहनों के चरणों में शीश नवाता हूँ, तथा आप तमाम आए हुए युवा साथियों का, आप तमाम लोगों का जिला जनसुराज पार्टी की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, और आपका आलम के शब्दों में आपका खैर मकदम करता हूँ। आप
लेकिन हम गरीब लोग भूलते जब बहुत ज्यादा है, हम भूल जाते हैं और भूल करके नाग पंचमी के दिन सांप को ही हम दूध पिला देते हैं। उसी किसी के लिए आपको कुछ बताने के लिए श्री प्रशांत किशोर जी का जो संदेश है, जो पार्टी के प्रणेता हैं, जो सूत्रधार हैं, उनकी बात बताने के लिए आपको अर्ज करने के लिए हम लोग आपके बीच आए हैं। कुछ बात बतानी है, कुछ बात समझानी है, कुछ बात कहनी है। आपको पूरी आजादी नहीं मिली आज तक, राजनीतिक आजादी भी आपको पूरी तरह से नहीं मिली, और जो आजादी मिली 1947 में आपको, वो आधी अधूरी आजादी है। इसलिए सर्वप्रथम मैं आप लोगों के बीच एक बार उन आजादी के दीवानों को याद करना चाहता हूँ जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे। कभी हम आजाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं। इसलिए मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ, मैं उनको शब्द हिंद जिनकी जान था, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। हिंद जिनकी जान था, नाम जिसका हिंदुस्तानी, मजहब हिंदुस्तान था, मजहब हिंदुस्तान था, मजहब हिंदुस्तान था, उनको शब्द चढ़ाता था। चमक उठी सन 57 में, चमक उठी सन 57 में, चमक उठी सन 57 में। वह तलवार पुरानी थी, फिरंगियों को दूर भगाने की वीर भगत सिंह ने ठानी थी। खूब लड़ी मरदानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो झांसी वाली रानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। राज सिंहासन हिल उठे, राज सिंहासन हिल उठे। जनसुराज ने भ्रिकुटी तानी है, सिंहासन नीतीश का हिल उठे। जनसुराज ने भ्रिकुटी तानी है, मोरे श्री प्रसाद में भी आई, फिर से नई जवानी है, फिर से नई जवानी है, फिर से नई जवानी है। यही आपको बताने आया है आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ने के लिए। आपको राजनीतिक आजादी आधी अधूरी मिली, वो भी पूरी नहीं मिली, लेकिन आपको आर्थिक आजादी नहीं मिली। आप देख रहे हैं, मेले का बेटा एमएलए होता है, मंत्री का बेटा मंत्री होता है, एमपी का बेटा एमपी होता है, केंद्रीय मंत्री का बेटा मंत्री होता है। प्रशांत किशोर ने ठाना है कि हमने नेताओं को उनकी कुर्सी दी, अपनी रणनीति बना करके उनको राजा बनाया। इस बार वो नहीं होगा, इस बार जनता का हाथ थामा है। आपके बीच से आपका बेटा संजीव पासवान जैसा बेटा, खुशबू जैसी बेटी, अमलेश राय और आलोक झा जैसा बेटा अब इस विधानसभा का विधायक होगा, दूसरा नहीं होगा। और राजा के कोख से राजा पैदा नहीं होगा। और जब राजा के कोख से राजा पैदा होता तो क्या होता? ये जो कार्यक्रम हो रहा है आपके बीच, सबों को छूट है, किसी भी पार्टी को छूट है। कोई भी सभा करके जनता के बीच अपनी बात रख सकता है, यह संविधान प्रदत्त अधिकार है हमारा। लेकिन संजीव पासवान जी ने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है, इनको रोका गया यहाँ के लोकल एमएलए के द्वारा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या संजीव पासवान इस गांव का बिहारी का बेटा नहीं है? इसको हक है कार्यक्रम करने का। यदि हक है कार्यक्रम करने का, तो विधायक निरंजन मेहता ने जो कुप्रीत किया वो गलत था कि नहीं? उसका विरोध करते आप लोग नहीं करते हैं कि इस कार्यक्रम को रोका जाना था। यदि इस कुप्रीत का विरोध करते हैं, एक हाथ दोनों हाथ उठा करके शपथ ले लीजिए, दोनों हाथ उठा करके ऐसे नहीं।
का, मीटिंग करने का, अपनी बात कहने का समर्थन है ना अपना? अगर समर्थन है तो दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा। कहिए हाँ, उसने कुकरीत किया है, कुकरीत किया है ना? निरंजन मेहता सांसद को रोक के है ना सबको अपनी बात कहने का अधिकार। और मैं चैलेंज करता हूँ, आप सहमत है ना? चैलेंज करता हूँ इस मंच से, माननीय विधायक निरंजन मेहता जी को, आइए अगर रोकना चाहते हैं तो एक बार कार्यक्रम को रोक करके देख लीजिए, खोल की नदी बह जाएगी। कोई भी माई का लाल पैदा नहीं लिया है निरंजन मेहता जी की सराहनीय के इस सभा को रोक सके, लहू की नदी बह जाएगी। आपको अधिकार किसने दिया? संविधान अधिकार संजीव पासवान को भी दिया है सभा करने का। इसलिए चुनौती है जनसुराजी के लाशों से आगे गुजरना। रोकेंगे? राजतंत्र है, ये राजतंत्र है, नहीं चलेगा राजतंत्र, नहीं चलेगा। और इसमें आपका साथ चाहिए। अब लुटेरों की सरकार नहीं रहेगी। क्या मिला आपको? क्या मिला 78 वर्ष की आजादी के बाद आपको? क्या मिला? आप देख रहे हैं, आप गरीब से गरीब बन गए, आप गरीब से मजदूर बन गए, आपका बच्चा ऊपर हो गया, आपका बच्चा ऊपर हो गया, स्वास्थ्य सेवाएं खत्म हो गई और सब ऑफिस में घुसखोरी हो गई। यही मिला आपको। जनसुराज पार्टी इन चीजों से आपको आजादी देने की बात करती है। जनसुराज पार्टी आपको आर्थिक आजादी देनी चाहती है, 5 काम करना चाहती है जनसुराज पार्टी। यदि जनता का राज आता है, जनसुराज का राज आता है के चुनाव में, यदि आप जनसुराज को ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं, तो सबसे पहला काम, सबसे पहला काम आपका बेटा, आपका भाई, आपका पति, आपका देवर, आपका जवान जो पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में 10 से 12,000 की मजदूरी करने के लिए 16 घंटा सेलर में, चाय बगान में, अन्य जगह पर अपना हार गलाता है। जनसुराज का पहला वादा, जनसुराज की पहली प्रतिज्ञा, उनको रोक करके आपके बेटे के लिए, आपके भाई भतीजे के लिए, आपके समाज के लिए जनी जनता का राज आता है। इसी दिसंबर महीना में आंचल के खूंट में बांध लीजिए माताओं, आप लिख करके रख लीजिए बुजुर्गों भाइयों, इसी दिसंबर महीना में जो समाज आपका दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र में रहता है, उसको इसी सराहनीय में, इसी बिहारी गंज में उनको 10 से 15,000 रुपये मासिक रोजगार की व्यवस्था जनता की रात जनसुराज पार्टी करके इसी बिहारी गंज और सराहनीय में आपको करके देगा। आपके बच्चों को बाहर लेने की जरूरत, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा काम, दूसरा वादा लिख करके रख लीजिए माताएं बहनें, आंचल के खूंट में बांध करके रख लीजिए। आपको कितने का पेंशन देता है? वृद्धावस्था पेंशन नीतीश कुमार जी 400 का। 2 टाइम का चाय भी हमारे बुजुर्ग को नहीं होगा, 400 रुपये का पेंशन। और जब जनसुराज पार्टी आवाज उठाई, प्रसाद किशोर जी ने आवाज उठाई, जनता की पार्टी जनसुराज ने आवाज उठाई, तो आपके डर से, आपके फौज के डर से, आपकी ताकत के डर से कितना कर दिया इसको? 1100 रुपया कर दिया। 1100 रुपया नहीं चलेगा, 1100 सही नहीं है। यदि जनता का राज आता है, यदि जनसुराज पार्टी आपके आशीर्वाद से, आपके स्नेह से, आपके प्यार से, आपके मोहब्बत से नवंबर दिसंबर में सत्ता में आती है, तो धरती आसमान में चली जाए, आसमान धरती पर आ जाए, ये हो सकता है। लेकिन आपके पेंशन की राशि, आपको 2,000 रुपये मासिक पेंशन की व्यवस्था ये जनसुराज पार्टी करके यही कर देगी। ये दूसरा संकल्प है जनसुराज पार्टी का, ये दूसरा प्रतिज्ञा है जनसुराज पार्टी का।
होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए पेंशन? होना चाहिए। एक बार दोनों हाथ उठा करके समर्थन कीजिए, समर्थन कीजिए दोनों हाथ उठा करके। पेंशन का आगे होना चाहिए ना, होना चाहिए ना, सही काम है ना, अच्छा काम है ना। तीसरा वादा जनसुराज पार्टी का, जनसुराज पार्टी की तीसरी प्रतिज्ञा, आपका बच्चा, गरीब का बच्चा जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकता है, जहाँ ऊंचा फीस है, जो सरकारी स्कूल में जाता है, खिचड़ी खाता है, घर चला आता है, जनी जनता का राज आता है, जनसुराज पार्टी को आप आशीर्वाद देते हैं। आपके 5 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक के बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था, चाहे वो किसी भी प्राइवेट स्कूल में नाम लिखाए, सरकारी स्कूल की व्यवस्था जब ठीक होगी तब होगी, लेकिन आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में, बढ़िया से बढ़िया अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में आप अपने बच्चों का नाम लिखाइए। जनसुराज का तीसरा वादा है, आपके बच्चे के पढ़ाई का खर्चा, उसके हॉस्टल फीस का खर्चा, उसके किताब कॉपी और कलम का खर्चा, उसके पढ़ाने का ट्यूशन फीस का खर्चा, ये जनता की सरकार, जनसुराज की सरकार, ये जनता के राज में जनसुराज पार्टी आपके लिए करके ये सलामी और बिहारी जज देगी। ये तीसरा वादा है जनसुराज पार्टी का। आपके बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होना चाहिए। दोनों हाथ ऊपर उठा करके समर्थन कीजिए। आपके बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था मुफ्त में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। चौथा संकल्प जनसुराज पार्टी का, चौथा संकल्प जनसुराज पार्टी का, हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें जिनको खेती नहीं है, जमीन जगह नहीं है, खाना बनाने के बाद बेरोजगार बैठी रहती है, आपको ऋण भी नहीं मिलता है कि आप छोटा छोटा उद्योग लगा सके, आप कुटीर उद्योग लगा सके। आपको उद्योग लगाने के लिए, आपको छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए, टोकरी का फैक्ट्री खोलने के लिए, साबुन साफ का फैक्ट्री खोलने के लिए, सिलाई कढ़ाई का फैक्ट्री खोलने के लिए आपको 4% ऋण पर 30% लेता है, ऋण का सूद 30% लेता है स्वयं सहायता समूह में, अन्य समूहों में। आपके ऋण की व्यवस्था, महिलाओं के ऋण की व्यवस्था, उनको उद्योग लगाने के लिए आपको 4% ब्याज दर पर 2 लाख से 5 लाख रुपए की आपको रोजगार करने के लिए ऋण की व्यवस्था ये जनसुराज पार्टी की सरकार करेगी, ये जनता का राज करेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आपके लिए 2 से 5 लाख ऋण की व्यवस्था होना चाहिए ना। ये चौथा संकल्प है जनसुराज पार्टी का। और 5वां संकल्प, जो किसान नकदी फसल नहीं कर पाते हैं, मक्का गेहूं धान में अपना समय व्यतीत कर देते हैं, पूंजी के भाव में खेती नहीं कर पाते हैं, मजदूर के भाव में खेती नहीं कर पाते हैं, उनको नकदी फसल करने के लिए उनको ऋण की व्यवस्था और उनके लिए नकदी फसल लगाने के लिए मजदूर की व्यवस्था ये जनता का राज करेगा, ये जनसुराज पार्टी करेगी। ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। ये काम प्राथमिकता के आधार पर जनसुराज पार्टी आपके लिए करेगी। आप देखिए, आपके लिए जो वादा किया सरकार ने, नीतीश जी की सरकार ने, लालू जी के जंगल राज को आपने देखा, कांग्रेस को 40-45 वर्ष तक आपने देखा, आप नीतीश जी को 19-20 वर्ष से देख रहे हैं। नीतीश जी ने 94 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपया आर्थिक सहायता देने की बात की, मिला किसी को? हमारे घेराव से आते हैं, घेराव में किसी को नहीं मिला। सरोनी और बिहारी गंज में 2-2 लाख रुपया सभी परिवार को मिला है, मिला है, नहीं मिला ना? तो धोखा किया सरकार आपके साथ, ये अच्छा काम किया। धोखा किया ना, हाथ उठा के बोलिए, सरकार ने नीतीश जी आपके साथ धोखा किया कि नहीं किया? धोखा किया ना। नीतीश जी का वादा कि 40 लाख परिवार को 3-3 डिसमिल हम जमीन देंगे, घेराव में नहीं मिला किसी को, यहाँ सरोनी में बिहारीगंज में मिला किसी को? मिला 3-3 डिसमिल जमीन गरीबों को घर बनाने के लिए? नहीं मिला ना। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके कहिए, नहीं मिला ना 3-3 डिसमिल जमीन। अब समझा में कितना
सरकार भी बहने हो गई, मोदी की सरकार भी बहने हो गई। इसलिए एक बार आवाज दीजिए सवारी के महान लोगों, नागपुर की महान धरती के महान लोगों, आवाज ऐसी दीजिए कि नीतीश के कान में नहीं, मोदी के कान तक पहुंचे, उनको पता चले कि सराय के लोग अब जग गए हैं, बिहारीगंज के लोग अब जग गए हैं, बिना अपना हिस्सा लिए हुए, बिना अपना हक लिए हुए अब छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए आवाज लगाइए और आपको आह्वान करता हूं नौजवानों, सराय और बिहारीगंज के भाइयों और बहनों, सभी माताओं को आह्वान करता हूं, सभी बहनों को आह्वान करता हूं, बुजुर्गों को आह्वान करता हूं और नौजवान साथियों, सराय के वीर सपूतों, आजादी की दूसरी लड़ाई के लिए आह्वान करता हूं। जिस सत्ता ने, जिस व्यवस्था ने, जिस सरकार ने आपको गरीब से गरीब बना दिया, आपको निरक्षर बना दिया, आपको मजदूर बना दिया, उस सत्ता को उखाड़ करके सागर में भसा डालिए और जनता का राज जन स्वराज पार्टी को स्थापित कीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। और सभा संजीव पासवान जी के लिए लगाई गई है, उनके द्वारा लगाई गई है। 4 उम्मीदवार हैं, लेकिन सभा आयोजित की गई है संजीव पासवान जी के द्वारा। देखिए सुभाष की खूबसूरती, 4 उम्मीदवार हैं, टिकट किसी एक को मिलेगा, लेकिन किसी को किसी से बैरभाव नहीं है। खुशबू जी भी उम्मीदवार है बिहारीगंज से, अमलेश राव भैया भी उम्मीदवार है, संजीव पासवान जी उम्मीदवार है, आलोक राज उम्मीदवार है। लेकिन धन्यवाद देना चाहता हूँ आलोक जी हाजी को, इनसे पहले भी इनकी सभा थी, इन्होंने कहा था टिकट संजीव पासवान को मिले, टिकट अमलेश राव जी को मिले, टिकट दिलीप यादव जी को मिले, टिकट खुशबू जी को मिले। जिसको भी टिकट मिलेगा उसी तन्मयता से, उसी मेहनत से जनता का राज बनाने के लिए, जन स्वराज को स्थापित करने के लिए मैं ही मेहनत करूंगा, उतना ही पैसा खर्चा करूंगा। इसलिए संजीव जी आज सभा लगाए हैं, आप लोगों को आने के बुलाए हैं। अगर आप संजीव पासवान के प्रति यदि आपका प्यार मिलेगा, जिस उम्मीदवार को आपका टिकट मिलेगा, जन स्वराज की यह व्यवस्था है, जिस उम्मीदवार को आपका प्यार मिलेगा, जिस उम्मीदवार को आपका समर्थन मिलेगा, जिस उम्मीदवार को आपका टिकट मिलेगा, उसी को पार्टी का भी टिकट मिलेगा। विभिन्न स्तरों पर पार्टी सर्वे कर रही है, इसलिए यदि संजीव पासवान के समर्थन में आए हैं, एक बार अपने बेटे संजीव को दोनों हाथों पर उठा करके आशीर्वाद को दोनों हाथों पर उठाइए, दीजिए आशीर्वाद, है आपको आशीर्वाद संजीव को, इधर से आगे उठा रहे हैं आशीर्वाद, तो इनकी को टिकट मिलेगा। पार्टी सर्वे कर रही है। एक बार कल के लोग ललिया तक मिठाइए, ललिया तक माइए, तेलिए तक मिठाइए, कि हमारे मिठाई नीचे ना लगे है। अब देखियो अहाँ के बेटा, अहाँ के भतीजा, अहाँ के जो, अहाँ के ससुर और लोग जब बाहर काम करे जाइए, ओरा कहे छे बिहारी छियो, मैं नहीं लगा गए छे, की कहे का बिहारी मतलब आई मैच का गात छै, जे बिहार शिक्षा के केंद्र रहले भविष्य भूत में, जे ज्ञान के केंद्र रहले। दुनिया में जब कहीं भी विश्वविद्यालय नहीं था, तो विक्रमशिला और नालंदा में विश्वविद्यालय था और दुनिया के लोग यहाँ शिक्षा पाने आते थे। आज हम लोग कटोरी लेके कोटा में भी मांगते हैं, दिल्ली में मांगते हैं शिक्षा का भी, बंगला